गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे इनका वैरायटी के मैरीगोल्ड की। ये है, देखिए, इनका वैरायटी का मैरीगोल्ड। काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ के इसके फूल होते हैं। देखिए, एक एक फूल एकदम पूरे हाथ के जितने बड़े साइज़ के हैं। तो काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ के फूल रहते हैं और इसका पौधा एकदम छोटा छोटा सा रहता है। और कलियाँ देखिए, काफ़ी सारी कलियाँ बनी हुई हैं इसमें। एकदम हेल्दी पौधा है, कोई इसमें रोग नहीं लगा हुआ है। तो हमने तो बहुत सारे इसके पौधे लगाए हैं, करीब 100 पौधे हमारे पास इसके लगे हुए हैं। तो जमीन में ही लगाए हैं हमने। इसको गमले में भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं, तो हमने तो जमीन पे लगाया। और हमारी यहाँ की मिट्टी देखिए एकदम खराब है, एकदम हार्ड मिट्टी है। तो हमने क्या किया है कि जहां जहां हमको ये पौधे लगाने थे, हमने वहां पे गड्ढा करके वहां की मिट्टी को काट के हटा दिया है। और उसमें हमने अपना लीव कंपोस्ट, गोबर की खाद और किचन वेस्ट कंपोस्ट, ये तीनों चीज़ों को मिलाकर के गड्ढा फिल किया है और उसमें हमने पौधों को लगाया है। तो अगर आप गमले में इस पौधे को लगा रहे हैं तो इसी तरह से आप अपनी मिट्टी बनाइएगा। गार्डन सॉइल ले लीजिएगा और उसमें लीव कंपोस्ट डालिएगा। लीव कंपोस्ट डालने से क्या होगा कि मिट्टी एकदम हल्की हो जाती है। और गोबर की खाद का यूज करिएगा। और गोबर की खाद आपके पास नहीं अगर है तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। और गोबर की खाद एकदम पुरानी ही यूज करिएगा, जो 2-3 साल पुरानी हो जाती है उस गोबर की खाद का यूज करिएगा। और किचन वेस्ट कंपोस्ट का यूज करिएगा इसमें। तो इस तरह से अपनी मिट्टी बनाइएगा, एकदम हल्की मिट्टी बनेगी। तो उसमें ज्यादा गुड़ाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, भुरभुरी मिट्टी हो जाती है, तो इसकी रूट्स अच्छी तरह से फैलती है। तो हमने तो देखिए जमीन पे लगाया हुआ है और काफी सारे हमारे पास इसके पौधे लगे हुए हैं। और पानी जब भी आप इसमें डालिएगा तो बैठ के आराम से पानी डालिएगा, मतलब इसके जड़ में ही खाली पानी जाना चाहिए। अगर आप इसके फूलों के ऊपर पानी डाल दीजिएगा, जैसे खड़े होके कई बार हम डाल देते हैं पानी शावर वगैरह से, तो क्या होता है कि इसके फूलों के ऊपर पानी चला जाता है और इसके फूलों के पत्ते जो होते हैं वो काले पड़ने लगते हैं। पेटल्स जो होते हैं इसके वो काले पड़ने लगते हैं। तो पानी कभी भी आप डालिएगा तो बैठ के ही पानी आराम से इसके जड़ में डालिएगा। देखिए, एक एक फूल के पौधे में कितने सारे इसमें फूल है, मतलब 4-5 फूल इतने छोटे छोटे से पौधे में है ये। तो बहुत अच्छी तरह से ये फ्लावरिंग अभी दे रहे हैं इस समय। ये देखिए, एक एक फूल देखिए कितना अच्छे बड़े साइज का है। और कई बार इसमें एक लीफ माइनर करके बीमारी लग जाती है। लीफ माइनर एक कीड़ा होता है, वो इसके पत्तों में अंडा दे देते हैं और पत्तों को खाने लग जाते हैं और उससे हमारा पौधा फिर खराब हो जाता है। तो अगर आपके यहाँ भी इस तरह से पत्तों में दिखाई दे, हमारे यहाँ तो किसी भी पत्ते में अभी लीफ माइनर नहीं लगा हुआ है, क्योंकि हम 2 डेट्स को फॉलो करते हैं। इस तरह से आप भी 2 डेट्स को फॉलो करिएगा, एक पूर्णिमा और एक अमावस, 15-15 दिन पे पड़ती है। तो उसमें आप क्या करिएगा, नीम ऑयल का स्प्रे करिएगा। और लेकिन स्प्रे हमेशा इन फूलों पे नहीं करिएगा, पत्तों पे ही करिएगा। और अगर आप नीम ऑयल आपके पास नहीं है तो आप नीम के पत्तों को पानी में अच्छी तरह से उबाल लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल लीजिएगा और अच्छी तरह से उसको ठंडा करके आप सिर्फ पत्तों के ऊपर ही उस पानी का स्प्रे करिएगा। तो उससे आप देखिएगा आपके किसी पत्ते पे कोई रोग नहीं लगेगा। देखिए, हमारे इतने सारे फूल हमने लगाए हैं, किसी भी फूल पे हमारे कोई रोग नहीं लगा हुआ है, एकदम स्वस्थ बढ़िया अच्छे सारे फूल हैं। तो इस तरह से इसका ध्यान रखिएगा। और फर्टिलाइजर इसमें क्या देना है, तो फर्टिलाइजर में आप इसमें सरसों की खल्ली का लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं, या फिर आप केले के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइजर बना के इसमें डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन उसका भी ध्यान रखिएगा कि आप फूलों के ऊपर मत डालिएगा, खाली जड़ में ही जाना चाहिए वो। जो भी आप फर्टिलाइजर या फिर जो भी आप स्प्रे कर रहे हैं उसको फूलों के ऊपर मत करिएगा। तो इस तरह से इन फूलों का ध्यान रखिएगा। और देखिए, हमारे सारे फूल काफी अच्छी तरह से खिल रहे हैं। तो इसके बीज से आप पौधा तैयार नहीं कर सकते हैं, इसकी कटिंग से पौधा तैयार कर सकते हैं। तो हमारे पास तो हम बहुत छोटे छोटे से इसके पौधे लेके आते हैं, एकदम छोटे छोटे से जो सैपलिंग होती है वो हम लेके आते हैं इसकी। और उसी से हम जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो कटिंग्स तैयार करते हैं और उससे हम पौधे अपने बनाते हैं। तो हमने तो बहुत सारे इसके पौधे बनाए हैं। और इधर जो हमने जितने भी लगाए हैं लाइन से, वो तो सारे हमारे खरीदे हुए पौधे हैं, लेकिन हमने इसकी कटिंग से भी काफी सारे पौधे बनाए। देखिए, एक एक पौधे पे कितने सारे फूल हैं। तो बहुत अच्छी तरह से ये फ्लावरिंग देते हैं और गमलों में लगाइएगा तो भी बहुत सुंदर लगते हैं ये देखने में। और अभी तो करीब फरवरी मार्च तक इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी, तो अच्छे लंबे साइज तक फ्लावरिंग होती है। और एक एक फूल आकर के ये मतलब कि
20-25 दिन तक ये फूल रहते हैं, अच्छे लंबे साइज समय तक ये फूल खिले रहते हैं। तो काफी सुंदर लगते हैं ये। मतलब बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, एक एक पौधे में ये लंबे समय तक फूल रहते हैं। और ये वाला फूल देखिए थोड़ा अलग तरह का है, ये भी इनका ही है लेकिन थोड़ा सा इसका फूल अलग तरह के लग रहे हैं, ज्यादा इसमें महीन इसके पेटल्स हैं। ये भी अच्छा लग रहा है वैसे तो। और अच्छी तरह से इसमें भी एक एक पौधे पे ही देखिए काफी अच्छी इसमें फ्लावरिंग भी हुई है। तो ये भी अलग तरह का है लेकिन खूबसूरत लग रहा है। तो काफी सारे हमने इसके फूल लगाए हुए हैं पौधे, मतलब कि 100 पौधे तो हमने खरीद के लगाए हुए हैं और उसके कटिंग्स भी बना करके हमने काफी सारे इसके पौधे तैयार किए हुए हैं। देखिए ये वाला सूखा फूल है तो इसको हटा देंगे। बस यही सब चीज का ध्यान रखना है कि जो सूखे फूल हैं उसको हटाते रहिएगा, और जो खरपतवार भी अगर निकल रही है तो उसको भी हटाते रहिएगा। और पानी ऊपर से मत डालिएगा, मतलब इसके फूलों के ऊपर मत डालिएगा, सिर्फ जड़ में ही पानी दीजिएगा। और देखिए हमने तो इधर काफी सारी साग भी लगाई हुई है, पालक लगी हुई है हमारी यहाँ पे। और डहेलिया में भी अब कलियां बनना शुरू हो गई हैं। तो जब ये गेंदा मतलब खत्म होने लग जाएगा तो डहेलिया फिर खिलने लग जाएगा। फरवरी मार्च तक वैसे तो रहेगा गेंदा, उसके बाद देखिए डहेलिया में भी कलियां बन रही हैं। तो कुछ दिन के बाद ये डहेलिया खिलने लग जाएंगी। डहेलिया के भी हमारे पास हमने बहुत सारे पौधे लगाए हैं, जितनी भी ये लकड़ियां लगाई हैं सपोर्ट दिया हुआ है डहेलिया को। इसमें अब बांधेंगे, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो इन सारे पौधों को बांधेंगे, क्योंकि डहेलिया का पौधा अच्छा लंबा जाता है ना, तो इसको सपोर्ट चाहिए होता है। और देखिए मटर हमने लगाई है, मटर में भी काफी अच्छी तरह से फ्लावरिंग सब में होना शुरू हो गई है। 1 हफ्ते के अंदर इसमें भी फलियां लगना शुरू हो जाएंगी। तो ये देखिए सारे हमारे इनका वैरायटी के गेंदे लगे हुए हैं। तो खरीद के हमने 100 पौधे लगाए हैं, उसमें से कटिंग करके बहुत सारे पौधे बनाए हैं। देखिए जैसे ये वाला पौधा हमारा है, ये हमने कटिंग से तैयार किया हुआ है। तो लेट से क्योंकि इसको लगाया है तो इसमें फ्लावरिंग भी लेट से हो रही है। तो ये हमारा कटिंग से पौधा तैयार किया हुआ है। ये भी देखिए ये कटिंग से पौधा तैयार हुआ है। तो कटिंग से भी हमने काफी सारे इसके पौधे लगाए हैं। ये वाला भी पौधा देखिए कटिंग से ही लगा हुआ है इसमें, लेकिन अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। फूल बहुत ज्यादा बड़े साइज का नहीं है, लेकिन पेटल्स इसमें बहुत उतने ज्यादा नहीं है जैसे इनका में जो उसका मतलब पौधा खरीद के लाते हैं उसमें जितना होता है वैसे नहीं है। ये वाले भी देखिए सारे हमने कटिंग से ही तैयार किए हुए हैं पौधे। तो इनको तो हमने ग्रो बैग में ही इसकी कटिंग्स को लगा दिया था और सब में ही कलियां बनना शुरू हो गई हैं। तो छोटे छोटे से ग्रो बैग में ही लगे हुए हैं, तो इसी में इसको रहने देंगे और इसी में फ्लावरिंग होगी। ये देखिए सब में कलियां बनी हुई हैं और अच्छी तरह से मोटी मोटी कलियां बनी हुई हैं। तो इस फूल को खिलते खिलते तो 2 महीने तक आराम से ये रहेगा अभी। तो अच्छे लंबे समय तक रहता है। काफी सारे इधर देखिए लाइन से लगे हुए हैं। तो काफी अच्छे लगते हैं, लाइन से इसको लगाइए, बहुत सुंदर लगते हैं। पीला और ऑरेंज 2 कलर में ये आता है। तो इसी का हमने देसी वैरायटी भी होती है, देसी वैरायटी भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये है देसी वैरायटी। इसके पौधे अच्छे बड़े साइज के रहते हैं और देखने पे भी हमको तो यही वाले ज्यादा पौधे सुंदर लगते हैं, देसी वाले जो होते हैं। इसके बीज से भी पौधा तैयार कर सकते हैं और जितने फूल हैं सब में हमने पॉलिनेशन किया हुआ है। तो हमको अगले सीजन में एकदम श्योर है कि इसी तरह से बड़े फूल मिलेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है एक फूल जैसे आप रख लीजिएगा ना तो इसमें आपको नर और मादा दोनों बीज मिलते हैं। तो कई बार हम लगाएंगे तो इसमें से नर बीज भी जैसे निकल जाते हैं। तो इनका हमने पॉलिनेशन क्योंकि किया हुआ है तो हमको इसी तरह से फीमेल ही फ्लावर मिलेंगे। इसमें देखिए ये है फीमेल फ्लावर और इसी में एक नर फ्लावर है, ये वाला जो है। तो ये वाला देसी वैरायटी का है और ये भी बहुत सुंदर लगता है। लंबे समय से खिला हुआ है ये, 4 महीने के करीब हो गया इसको खिले हुए हैं, इतने लंबे समय से खिला हुआ है ये। और अपने आप से ये बीज से तैयार किया हमने काफी सारे इसके पौधे भी तैयार किए हुए थे बीज से। तो इस तरह से भी हम पौधे तैयार करते हैं और इसके पौधे अच्छे बड़े साइज के रहते हैं, लंबे लंबे पौधे रहते हैं इसके। पॉलिनेटर्स भी काफी सारे आते हैं हमारे यहाँ क्योंकि फूल ज्यादा लगे हुए हैं।